हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है, तो आप इसी चैनल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है अ गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोला, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length मेरे को दिया है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो फिगर भी दिया है। मेरे से क्या बोल रहे हैं, देखो मेरे से बोल रहा है ये एक गुलाब जामुन है। कैसा गुलाब जामुन है, ये आपका क्या है, एक गुलाब जामुन है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, जब आप गुलाब जामुन कैसे दबाओगे या निचोड़ोगे तो उससे क्या होता है, उसका शुगर सिरप, हिंदी में चाशनी बोलते हैं, जैसे आप उसको निचोड़ोगे दबाओगे तो शुगर सिरप निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है जो शुगर सिरप है, मतलब जो चाशनी है, वो गुलाब जामुन का 30% है। मतलब इसमें ये गुलाब जामुन में 30% क्या है, इसका शुगर सिरप है। ठीक है, क्या है, 30% क्या है, शुगर। ये 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप होगा। ठीक है, मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब एक का मेरे को दिया 30% और बोल रहा है ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो उस 45 गुलाब जामुन में आपका शुगर सिरप कितना होगा, ये मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो शेप कैसा है, सिलेंडर शेप है। चलिए इसको मिटा देता हूं, इसका काम नहीं है। देखो ये आपका गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल शेप में है और इसका एंड में क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा है, ये देखो ये हो गया ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड। लेंथ मेरे को दिया है 5 सेंटीमीटर। ये गुलाब जामुन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर मेरे को कितना दिया है, इसका डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है और ये लेंथ है। ठीक है, ये ओवरऑल लेंथ है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, ये समझ में आ गया है, इसको रब कर दूं। देखो जो देखो ये तो समझ में आ गया ना, ये गुलाब जामुन है। ऐसे 45 गुलाब जामुन मेरे को, ऐसे 45 गुलाब जामुन में क्या चाहिए, मेरे को शुगर सिरप चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम टोटल निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिलेंडर करूंगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करूंगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करूंगा। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये ऐसे यहां से एक हेमिस्फीयर, ये यहां से दूसरे हेमिस्फीयर, और ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, सिलेंडर का हाइट, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसका क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर कॉमन। क्या बचा, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 बच गया, पाई तो वो बाहर ले लिया, 2/3 आर प्लस 2/3 आर। अरे एक गलती हो गई, 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर को आप ऐड करो, है ना, तो और इजी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच इसका सिलेंडर का, प्लस ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर बच गया, प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा 4/3 आर। ठीक है, ये बचा। अब हाइट ऑफ सिलेंडर तो दिया नहीं है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली लेंथ मेरे को मालूम है। देखो ये क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 और ये भी कितना हो जाएगा 1.4। तो ओवरऑल 5 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे को इतना हाइट चाहिए। ठीक है, ये वाला हाइट मेरे को कैसे मिलेगा, ओवरऑल से मैं ये वाला और ये वाला क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे को रिमेनिंग मिल जाएगा। तो ओवरऑल कितना है 5 माइनस 1.4, 1.4 प्लस करेंगे तो आएगा 2.8, 2.8 ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5.0 2.8,
तो ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर आ गया। 2.2 सेंटीमीटर क्या आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है 1.4 इंटू 1.4, 2.8 मतलब 1.4। हाइट ऑफ सिलेंडर में कितना दिया है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1.4, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। 7 2 जा 14, ये हो गया 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 4, इधर सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4.4, ठीक है। 4.4 इंटू 1.4 इंटू ये कितना होगा, देखो ये 2.2 प्लस ये भी देखो कटेगा नहीं, तो 4 इंटू 1.4 अपॉन 3 ले लो एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहीं से 3 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 6.6 और ये हो जाएगा ओवरऑल 3, ठीक है। तो 4.4 इंटू 1.4 अपॉन 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 14, 4 4 जो 16 की 6 1 4 5 5.6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये क्या है, देखो ये जो निकला ना, इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं सॉल्व। देखो अभी आंसर नहीं आया हमारा, अभी क्या आया है वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या है आया है, ये क्या है आपका 4.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2 1 कैरी 6 5 11 1 12, ठीक है। तो 12.2, ये कितना हो गया आपका 12.2, ठीक है। ये क्या आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। हमको गुलाब जामुन का नहीं, हमको 45 गुलाब जामुन का फाइंड करना है वॉल्यूम, वो भी 30%, वो भी हम लोग को शुगर सिरप का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है। तो ये गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आया। अब इसको क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, देखो ये आया वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन एक का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन 1 कर लो, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू क्या हो गया 45, तो ये कट जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या आएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 15, ठीक है। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब मेरे को किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, मेरे को सिरप का फाइंड करना है। तो सिरप का क्या है इसका 30%, तो क्या करेंगे 30 अपॉन 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। आ रहे समझ में, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मेरे को ये शुगर सिरप का आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ये इससे ये कटा, ये इससे ये कटा। अब ये सिंपल मैथ से इसको आप कर लेना, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 122 इंटू 15 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इसको ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत ज्यादा था। तो देखो इसमें मेरे से कुछ नहीं पूछा है, मेरे को देखो एक गुलाब जामुन दिया है, ठीक है। इस गुलाब जामुन का बोल रहा है जो 30% है, इसमें चाशनी होगी इस गुलाब जामुन में। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे 45 गुलाब जामुन का कितना चाशनी होगा ये पूछा है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम में क्या किया निकाल लिया, ठीक है। 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 गुलाब जामुन आ गया। अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया।
अब उसका चाशनी बनाते हैं तो कैसे होगा, 30/100 आप कर दोगे तो इसका 30% आ जाएगा, ठीक है। 30/100 से क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या आंसर, ठीक है। कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।